हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस। तो 1 to 4 में प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। आज करेंगे हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट। तो देखते हैं क्या है। फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1-5 बी -4 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो ये रेशियो निकालना है हमें। इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड करता है, ठीक है। कौन डिवाइड करता है? ये पॉइंट हमारा लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। जो ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को, ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ये किस पे लाई करता है? एक्स एक्सिस पे। हमें ये रेशियो निकालना है पहले तो कि ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, और फिर इसके कोऑर्डिनेट भी हमें बताने। ऑल्सो द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, ठीक है, लेट लाइन सेगमेंट joining the point AC, ठीक है। पॉइंट A 1-5 एंड C, सॉरी ए बी। ये क्या है? A और B। पॉइंट क्या है? B -4 एंड 5। तो हमने लाइन सेगमेंट बनाया है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद बना है। इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट। तो एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। और कौन सा पॉइंट पर? पी पॉइंट को हमने मान लिया है x,0। कोई भी पॉइंट अगर लाई करेगा एक्स एक्सिस पर, कोई भी पॉइंट अगर हमारा लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं? y होगा 0, और x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4। तो x कुछ भी हो सकता है यहाँ, ठीक है। तो हमने पॉइंट मान लिया है x,0, ठीक है। ये किस में डिवाइड कर रहा है? इनटू के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। जो पॉइंट P है, ये लाइन ए बी को के रेशो 1 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ये लाइन हमने बना ली है, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है, और ये पॉइंट P है। जो पॉइंट P है ये ए बी लाइन को के रेशो 1 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट P के x,0, और A के है -1-5, और B के है -4 और 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? P के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होंगे सेक्शन फॉर्मूला से? तो P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे क्या? m2x1 या m1x2। x2 क्या है? माइनस, ये तो है हमारा x1, ये है x2, सॉरी ये है y1, और ये है x2, और ये है y2। m1 ये है और m2 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? m1 x2 क्या है? -4 प्लस m2 है 1, और x1 कितना है? ये है 1, अपॉन में आ जाएगा k + 1। फिर ये आएगा m2 m1 y2। m1 कितना है? k, और y2 है 5, प्लस m2 1, और y1 कितना है? -5, अपॉन में आ जाएगा k + 1, ठीक है। तो आ जाएगा -4k + 1 अपॉन k + 1, और ये आ जाएगा 5k - 5 अपॉन k + 1। और ये किसके कोऑर्डिनेट है? ये P के कोऑर्डिनेट, यानी कि x,0 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी ये इस तरह से कंपेयर करेंगे कोऑर्डिनेट को। तो x हमारा इक्वल हो जाएगा किसके? -4k + 1 अपॉन k + 1 के, और 0 के इक्वल हो जाएगा क्या? 5k - 5 अपॉन k + 1, ठीक है। तो ये इधर 0 में जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5k - 5 इक्वल आ जाएगा 0 के, और ये आ जाएगा 5k = 5, और k की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर यहाँ पे k की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा -4 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ये आ जाएगा -4 + 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारा क्या? -3/2। सो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? सो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट
पी पॉइंट क्या हो जाएगा -3,0। तो जो पॉइंट पी है ये क्या आ गया हमारा -3.20 एंड डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। ठीक है, तो इसमें डिवाइड करेगा ये 1:1 में डिवाइड कर देगा, क्योंकि क्या माना था हमने k/1, तो इसके नीचे भी 1, तो आ गया k/1:1। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ये जो सारी वर्टिस है किसकी है, पैरेललोग्राम की वर्टिसेस है। फाइंड x एंड y, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो पहले तो पैरेललोग्राम ही बना लो। ठीक है, ये बना लिया हमने पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें A B C D, ठीक है, D है 3, 5 और C है x 6 और B है 4y और A है हमारा यहाँ पे 1 और 2। तो ये किसकी वर्टिसेस है, सारी पैरेललोग्राम की वर्टिस है। तो हमने लेट कर लिया है कि लेट A 1, 2 B 4y C x, 6 एंड D क्या है 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये आप अपने आप लिख लेना। ठीक है, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम की, क्या है, डायगोनल्स है BD एंड AD। जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये हाफ हाफ में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। तो फिर ये जो पॉइंट बनेगा ये बिल्कुल क्या आ जाएगा, अगर इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे ये भी यही आएगा, और इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC किसके इक्वल आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो किसके इक्वल आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या है x, क्या आ जाएगा x + 1 अपॉन 2 और ये आएगा क्या 2 + 6 अपॉन 2। ये आ गए हमारे पास कोऑर्डिनेट AC के। ऐसे कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम BD के, तो क्या आ जाएंगे 4 + 3 अपॉन 2 और ये आ जाएगा y + 5 अपॉन 2। अब इनको कंपेयर कर लेंगे कोऑर्डिनेट्स को, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा x + 1 अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके 4 + 3 7 अपॉन 2। 2 से 2 गया, x + 1 इक्वल आ गया 7 के, तो x आ जाएगा 7 - 1 यानी कि x किसके इक्वल आ गया 6 के। अब आ गया 6 + 2, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा y + 5 अपॉन 2। 2 से 2 गया तो आ जाएगा 8 y + 5 5 इधर जाएगा तो आ जाएगा -8 - 5, तो y की वैल्यू आ गई है 3। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर लिया। x की वैल्यू आ गई है 6 और y की वैल्यू आ गई है 3। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने में पॉइंट A के, वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। AB क्या है, डायमीटर है सर्किल का, जिसका सेंटर गिवन है हमें 2, -3 है और B पॉइंट भी गिवन है 1 और 4 है। A निकालना है, तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पे सर्कल बना लेंगे हम। A बन गया है सर्कल हमारा, ठीक है, और ये बना दिया हमने इसका डायमीटर। ये क्या है A और ये है B और इसका ये क्या है सेंटर है, ये मान लो क्या है O है और सेंटर क्या है AB का मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और O के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो A हमें दे रखा है 1 - 3, सॉरी O दे रखा है। A को हमने मान लिया है कि XY है और B भी हमें गिवन है 1 और 4 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल विद सेंटर, जो भी दे रखा है 1 - 3 एंड B दे रखा है हमें 1, 4 और लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज XY। ये भी मान लेंगे कि लेट A क्या मान लिया हमने, X और Y मान लिया है। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हमें मिड पॉइंट ए बी का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है ये हम फाइंड करेंगे। इससे क्या आ जाएगा x+1/2 और y+4/2। ये तो होता है x1+x2 y1+y2/2 में आ जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे फाइंड हो गए हैं ए बी के मिड पॉइंट के। लेकिन ए बी का मिड पॉइंट क्या है ओ, और ये हमें गिवन है ये क्या है 1 - 3, और ये हमने फॉर्मूले से फाइंड कर लिया, मतलब 1 और -3 ये इसके इक्वल है। यानी कि इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा x+1/2 इक्वल आ जाएगा 1 के, और y+4/2 इक्वल आ जाएगा -3 के। तो इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा x+1 इक्वल टू, और ये आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1। ऐसे इसको उधर लेके जाएंगे y+4, ये आ जाएगा 3 × 2 = 6, और ये आ जाएगा 6 - 4, और y की वैल्यू आ गई है 2। तो x ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं हमारे 1 और 2। तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए और बी के, ये गिवन है हमें कोऑर्डिनेट, और हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है और पी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, और हमें ये कंडीशन गिवन है कि ए पी इक्वल है 3/7 ए बी के, एंड पी लाई इन द ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। और जो पी पॉइंट है ये इसी ए बी के लाइन सेगमेंट पे क्या करता है, लाई करता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो ये लाइन है हमारे पास ए और बी, ठीक है। इस पे पॉइंट लाई करता है पी, ठीक है। अब ये पता नहीं मिड पॉइंट है क्या है, कुछ नहीं पता, बस हमें ये पता है कि मिड इस पे लाई करता है, ए बी पे पी पॉइंट लाई कर रहा है। और ए के कोऑर्डिनेट है -2 और 2, ठीक है। क्या है -2 है, और बी के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 2 और -4, ठीक है। ये है -2 -2 2 -4, ठीक है। फिर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं पी के। अब हमें ये भी गिवन है कि ए पी इक्वल है किसके 4/7 ए बी के, यानी कि ए पी अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो क्या आ जाएगा ए पी अपॉन ए बी कितना है 4/7, यानी कि ए पी है 4 और ए बी है 7। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है ये 7 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है ये 4 है। ये हमें इनका रेशियो गिवन है। अब अगर ये पूरे में से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 में से 4 गए 3, तो पी भी क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब हमें रेशियो पता चल गया कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, तो इसको कर रहा है 4:3 में डिवाइड कर रहा है, या फिर 3:4 में, कैसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ए पी क्या दे रखा है इन्होंने, हाँ ए पी और ए बी दे रखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या 4/, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा। अब हम करेंगे ए पी पी बी, आ गया हमारा 3:4 ए पी और पी बी। तो ए पी रेशो पी बी क्या आ जाएगा 3:4, ठीक है। तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास रेशियो हो गया, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो पी के कोऑर्डिनेट कैसे लिख लेंगे, सो यूजिंग सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे m1 x2 x2 है 2 और m1 है 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 4 × 2 प्लस ये क्या है 3 m2 m2 है 3 और x1 है -2, अपॉन में आ जाएगा 3 + 4। ऐसे ही आएगा m1 y2 यानी कि 4 × -4, और ये आ जाएगा प्लस m2 y1, तो आ जाएगा कितना 3 - 2, अपॉन में आएगा 4 + 3, ये आ गया। ये कोऑर्डिनेट है पी के। तो ये आ जाएगा 4 × 2 = 8 -6 ये हो गया 7, ये आ जाएगा -16 -6/7, ठीक है। तो ये हो गया है कितना 8 में 6 गए 2/7, और ये हो जाएगा -22/7। तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं, ठीक है।
क्या आ गया है -2/7 22/7। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, क्या है 3/7 है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है 4/7। तो क्या है 3/7, तो मतलब ये यहाँ पे है 3 और ये आएगा 4, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई थी गलती से, तो आ गया 3/7। अभी रेशियो भी चेंज हो जाएगा, 3/4 आएगा, ठीक है। यहाँ तो मैंने सही लिखा है लेकिन ये गलत कर दिया है, ठीक है, थोड़ा सा ही मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो अब फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी कैसे निकलेगा, pxy कैसे फाइंड होगा, ये होगा m1x2 यानी 3 × 2 प्लस m2x1 4 × -2 अपॉन में आ जाएगा 3 + 4, ये x की वैल्यू हो जाएगी। फिर m1y2 प्लस 4 - 2, ये आ जाएगा कितना 3 + 4, ये हो जाएगा 6 - 8/7, ये हो जाएगा -12 - 8/7, ये आ जाएगा -2/7, तो आ जाएगा -20/7, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं, सॉरी पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -2/7 -20/। तो क्वेश्चन नंबर है 9 हमारा। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हमें पॉइंट्स के, जिन पॉइंट्स ने ए बी लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड करा है। चारों पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं जिन्होंने लाइन सेगमेंट ए और बी को 4 पार्ट में डिवाइड करा है, इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 1:1:1:1, 4 पार्ट इक्वल है। तो ये लाइन बना रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट है -2 2 और बी के कोऑर्डिनेट है क्या 2 और 8। अब इस में है 3 पॉइंट P Q R। तो इन 3 पॉइंट को इक्वल पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, यानी कि 1:1:1, तो 1 1 1 1 सारे क्या है 1 लेंथ है इनकी। देयरफॉर क्या आ जाएगा AP रेशो PB कितना आ जाएगा, AP कितना है यहाँ से यहाँ तक 1, तो 1 रेशो PB P और P कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3। तो AP रेशो PB क्या आ जाएगा 1:3। अब हम पॉइंट करेंगे पहले वाला फाइंड, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा M1 और ये हो गया है M2 और X1 X2 Y1 Y2, ये सब में यही होगा, बस रेशियो बदलेगा, ये आ गया Y1, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी सॉरी, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे m1 x2, m1 है 1 और x2 है 2 प्लस m2 3 × x1 -2, अब 1 में 1 + 3। अब m1 y2 यानी कि 1 × 8, ठीक है, प्लस m2 और y2 3, क्या आएगा 1 + 3, तो कितना आ गया है 2 - 6/4 और ये आ जाएगा 8 6/4 यानी कि -4/4 और ये आ जाएगा 14/4। तो ये क्या आएगा P आ जाएगा हमारा -1 7/2। तो P के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए हैं क्या -1 और 7। अब कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हम Q के, ठीक है। तो AQ रेशो QB, AQ रेशो QB, तो जब आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2, 2:1 2:2, यानी कि जो Q पॉइंट है ये उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब Q पॉइंट क्या हो गया है AB का मिड पॉइंट हो गया है। देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि रेशियो क्या है सेम है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q
क्या आ जाएगी, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 है -2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस y1 2 और y2 8 और अपॉन में 2। तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 अपॉन 2, यानी कि ये क्या आ गया है 0,5। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए हैं क्यू के। पी के कोऑर्डिनेट आए हैं -1 और 7 अपॉन 2, या -1 7 अपॉन 2 और ये आ गया 0,5। अब हमें फाइंड करने हैं आर के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहो ये क्या है, क्यू आर और क्यू आर बी, ये क्या है 1:1 में डिवाइड है, मतलब आर बी क्या है, आर क्या है, इन दोनों का क्या है, ये मिड पॉइंट है। क्यू बी का क्या है, ये आर मिड पॉइंट है। तो इसमें भी लगा देंगे हम क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 + 2 अपॉन 2, ठीक है, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 यानी कि 5 + 8 अपॉन 2। तो आ जाएगा 2 अपॉन 2 यानी कि 1। तो x की वैल्यू आ गई है 1 और ये आ जाएगा 13 अपॉन 2। तो आ गया 13 अपॉन 2। आप इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि ए आर रेशो आर बी, ये कितना हो जाएगा, ए आर हो जाएगा कितना 3 और ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा m1 और m2 और फिर आप दोबारा इसमें लगा सकते हो सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, कैसे भी आप फाइंड कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस। तो वर्टिसेस हमें गिवन है रोम्बस के और एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोम्बस हमें दे रखा है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है इसके डायगोनल्स का, डायगोनल के प्रोडक्ट का हाफ जो होगा वो होता है एरिया ऑफ रोम्बस। तो ये डायगोनल हमने बना लिया है, ठीक है, और लेट कर लेंगे बस। लेट ए जो भी दे रखा है 3 0, बी 4 5, सी -1 4, डी -2 -1 आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। और यहाँ पे सी डी क्या है, डायगोनल है, और ए सी क्या है, डायगोनल है। तो इससे निकाल लेंगे सी डी और क्या निकाल लेंगे ए सी। ए सी क्या है, डायगोनल, तो हो जाएगा ए सी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x1 - x2 यानी कि 3 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, आ जाएगा y1 - y2 4 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी कि 16 16 यानी कि 2 × 16, तो आ जाएगा 4√2, ठीक है। अब ऐसे निकाल लेंगे हम डायगोनल सी डी। डायगोनल सी डी कैसे निकलेगा, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो x1 - x2 प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना √-6 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर। तो ये भी आ जाएगा कितना 36 + 36, तो आ जाएगा कितना 2 × 36 और 36 का 6 बाहर आ जाएगा √2। अब हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल के प्रोडक्ट को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। तो हाफ यानी कि ए सी × सी डी, यही तो फाइंड करा अभी हमने डायगोनल। क्या आ जाएगा 1/2, ए सी निकला हमारा 4√2 और ये निकला है 6√2, तो ये तो कट जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। √2 मल्टीप्लाई करेंगे √2 तो आ जाएगा 2 और एक 2 नीचे चल रहा है, इसलिए इस तरह से इन दोनों को काट दिया। सो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन आ रहे हैं आपको समझ में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 स्टार्ट, ठीक है, चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and subscribe the channel and like the video. Thank you.